बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। सबसे ख़तरनाक खबर है कि एक तो ख़तरनाक कुछ इस तरह से कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये बुरी खबर है कि उनके लिए मुश्किल वक़्त जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया गया है। उनकी वतन वापसी जो है वो आइंदा इलेक्शन से पहले होगी और इलेक्शन जो हैं ये अगले साल होने जा रहे हैं। चूँकि ये इमरान खान के लिए कोई खुशी की खबर नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो हर सूरत इसी साल यानी कि 2022 में और जल्द अज़ जल्द। वो तो चाहते हैं कि अब कल ही हुकूमत ख़त्म हो, उसके बाद शेड्यूल आए और अगले 3 महीने में जो है वो इलेक्शन हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तकरीबन अक्टूबर नवंबर से कबल जो है इंतखाबात का प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो जाए। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये हमारे सोर्स की खबर है कि मौजूदा हुकूमत जो है, क्योंकि हुकूमत ने अनाउंस करने हैं इलेक्शन और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो 2023 में होंगे, यानी कि इस असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद। तो हम इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान जो है वो अगले चंद रोज़ में हो जाएगा, चूँकि ये फैसले जो हैं वो लंदन में जो अहम बैठक हुई है उसमें किए गए हैं। 3 रोज़ तक इस बैठक में वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ मौजूद रहे हैं, उनके साथ उनकी काबीना के जो मेंबरान्स हैं वो वहाँ पे मौजूद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत जो है इसमें शरीक रही है। उसमें बहुत सारे मामला जो है इनमें डिस्कस हुई है, लेकिन एक तो बहुत अहम तकर्रियाँ जो हैं ये मामला भी इसमें डिस्कस हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन, इसी तरह साबिक़ हुकूमत की जो करप्शन है, जो बदअनवानी है, इन केसेस पर फोकस किया जाएगा। किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन कानून के मुताबिक इन तमाम जो केसेस हैं जो पिछले दौर में दबा के रखे गए थे, जिनकी फाइलों पर मट्टी जो है वो जम चुकी थी, अब वो मट्टी जो है वो झाड़ी जाएगी, उन फाइलों पर जो है वो दोबारा से काम शुरू होगा। तो इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की पहले बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो है ये हतमी फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वतन वापस आएंगे, लेकिन चूँकि उनके खिलाफ अदालतों में केसेस हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, तो लिहाजा उनकी आमद से कबल जो है अदालतों से रजू किया जाएगा और अदालतों में उनके केसेस जो हैं इस पर उनसे रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वतन वापस आएंगे। और ये भी इम्कान है कि अगर मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पे गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिरफ्तारी भी देंगे और अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो अदालतों से ही वो रिलीफ लेंगे और आइंदा इलेक्शन में चूँकि वो नाअहल तो हैं, अगर उनकी नाअहली ख़त्म होती है तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है तो इसके तो वो पार्टी की जो कैंपेन है उसको ज़रूर वो हेड करेंगे और उसको चलाएँगे। इसके साथ साथ साबका हुकूमत यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत सारे केसेस आपके इल्म में होंगे। एक तो अभी आपने देखा कि तोशा खाना का जो रेफरेंस है वो बनने जा रहा है और इससे पहले यही तोशा खाना का रेफरेंस जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म जिनमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस तरह का मामला जो है आते रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये केसेस बनते रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बनते रहे। तो बहुत सारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके खिलाफ ये केसेस बनते रहे हैं। तो अब जो है इमरान खान जो है वो इस जद में आएंगे, उनके खिलाफ ये केस बनेगा, लेकिन इससे पहले वाले जो केस हैं जिनमें बिलियन ट्री सुनामी जो है इसका स्कैंडल जो है वो नैब के पास ज़ेरे इल्तवा है। इसके साथ साथ मालम जब्बा का केस जो है ये ज़ेरे इल्तवा है और हेलीकॉप्टर केस समेत दीगर जो केसेस हैं ये पहले से नैब के पास ज़ेरे इल्तवा हैं। अब इन पर जो है वो प्रोसीडिंग होने जा रही है, इन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और ये इसके अलावा हुकूमत में अभी जो 3.5 साल दौरे इक़्तिदार गुजारा है इमरान खान साहब ने, जो कि इस कौम के लिए बहुत भारी साबित हुआ है। इस 3.5 साल दौर में जिस तरह से मुल्क में जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत जो है वो आसमानों को पहुंची। लोगों से वादा किया गया था कि उनको 50 लाख घर देने हैं, लेकिन लोगों के घर गिराए गए। नौकरियां जो है 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन करोड़ से ज़्यादा जो है शायद बेरोज़गार कर दिया जाए लोगों को। ना रोज़गार दिया, ना वो मकान का वादा पूरा किया और ना ही कोई और वादा। सिर्फ उनका जो फोकस रहा है, उनका फोकस रहा है कि जो उन्होंने अपोजिशन से किस तरह से इंतकाम लेना है, सिर्फ इनको जेलों में डालने की ख्वाहिश है उसका इजहार करते रहे। तो अब जो सूरत हाल है कि वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो जेलों में डालेंगे अपने मुखालफिन को, और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को, उनकी हमशीरा फ़रियाल तालपुर को और अलगर्ज के जो भी उनका मुखालिफ था, उन्होंने कोशिश की कि सबको जो है वो जेलों में रखा जाए और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन अब चूँकि वो सब लोग बाहर आ चुके हैं, वो जो कहते हैं ना पासा पलट जाना, वो पासा जो है वो पलट चुका है। अब जो वज़ीर आज़म थे वो अब जलसे कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर थे जो जेलों में थे वो आज वज़ीर आज़म हैं। तो अब जो है इनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो होने जा रही हैं। इन केसेस में ये फैसला किया गया है कि इन केसेस पे कार्रवाई शुरू की जाएगी और
खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इनके साथ साथ जो दीगर लोग हैं इनकी गिरफ़्तारी भी मुतवक्के है। और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं उस लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई का जो अब तक का जो प्लान सामने आया है, और शेख रशीद जो कह चुके हैं जी खूनी लॉन्ग मार्च होगा, ये मारो मराओ जलाओ गिराओ, ये सारी चीज़ों की, तो इस पर भी हुकूमत ने जो है वो बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च को रोका तो नहीं जाएगा। अगर ये आइन कानून और पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा तो इससे रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी इसमें खूनी अंसर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई तसादम, अगर कोई इस तरह का प्लान इसमें शामिल हुआ कि मुल्क में जो है अफरा तफरी की सूरत हाल और मुल्क के हालात ख़राब किए जाएँ, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगर ज़रा सा भी शुबा हुआ तो इस लॉन्ग मार्च को फिर ताकत के ज़ोर पर जो है वो रोका जाएगा और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हुकूमत का जो प्लान है उसका एक रिप्ले जो है वो आज सियालकोट में भी नज़र आया है। वहाँ पे सूरत हाल तो कुछ इस तरह से थी कि सियालकोट में पीटीआई जो है वो आज एक जलसा करने जा रही है, और इस जलसे में इमरान खान साहब ने तशरीफ़ लाना है। लेकिन जिस ग्राउंड में ये जलसे के इंतजाम किए जा रहे थे ये मजहबी इबादतगाह है। मजहबी जो अक़लियत हैं, क्रिश्चियन अक़लियत से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनकी ये इबादतगाह के सामने ग्राउंड थी। वहाँ पे बग़ैर इजाज़त के जो है पीटीई वालों ने, जिस तरह पहले ये करते हैं क्योंकि इजाज़त तो लेते ही नहीं है, बदमाशी करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने वहाँ पे इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। मामला अदालत में गया और अदालत ने कहा कि जी ये चूँकि गिरजाघर की जगह है तो यहाँ पे सियासी जो ड्रामेबाजी है ये ना की जाए। और वैसे भी उनका ये कहना था कि जी हमारी ये मजहबी इबादतगाह, ये जगह जो है हमारी जो इबादत है उसके लिए मुख्तस है, तो यहाँ पे कोई नाच गाना जो है वो ना किया जाए, तो इसकी इजाज़त ना दी जाए। ये मौक़िफ़ था उनका। तो जिसके बाद अदालत ने इस पर पाबंदी लगाई और कहा कि जिसको यहाँ पे हटाया जाए। और फिर इंतज़ामिया ने जो है अदालती हुक्म के बाद कार्रवाई की और वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी की, जिनमें जो है उस्मान डार जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ बाकी लोग जो हैं उनको भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अब उनकी रिहाई तो कर दी गई है, वो रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन जलसे के जो इंतजाम हैं वो दूसरी ग्राउंड में भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिहड़ियां मौजां सन वो ख़त्म हो गई। अब बताना पड़ेगा, अब वो पूछने वाले हैं। अगर आप धमकियां देंगे, किसी को डराने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो आपको इसी तरह उठाएंगे और उठा के जेलों में डाल देंगे और आपको जो है वो पाबंद किया जाएगा आइन और कानून का और ज़ाब्ते का कि जी आपने इसके अंदर रहते हुए जो है वो काम करना है। तो आज जलसा तो होगा सियालकोट में, लेकिन जलसा जो है वो वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे आपने कहा था कि हम यहीं पे जलसा करेंगे। तो उसकी जो वेन्यू है वो भी चेंज कर दिया गया है। और इस इकदाम के खिलाफ जो कि पीटीआई ने किया, क्योंकि पीटीआई के जलसों में अब प्रॉब्लम क्या है, असल मसला ये है कि जो क्रिश्चियन अक़लियत थी उनका ये मौक़िफ़ था कि पीटीआई के जलसे में जो है वो नाच गाना किया जाता है जी। वहाँ पे वो जो सारी मामलात हैं डांस वगैरह के, वो जो चीज़ें हैं वो उसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारी इबादतगाह के सामने ये सब कुछ किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा जी अब यहाँ से जो है वो इसको हटाया जाए। हालाँकि पहले इस ग्राउंड में मुख्तलिफ जलसे वगैरह सियासी जो हैं वो होते रहे हैं, लेकिन पीटीआई की जो रवैया है उसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल भी जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आइन शिकनी का मामला जो है ये बहुत संगीन मामला है। इस पर भी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस मामले पर भी जो है वो एक्टिव होंगे। इस हवाले से वज़ारत कानून को एक जो है डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि वो इस पर वर्किंग करें और इस मामले को जो है वो अदालतों में लेके जाएँ। चूँकि आइन शिकनी के बहुत सारे मामला हैं। एक तो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ये भी आइन शिकनी के ज़ुमरे में आती है। हुकूमत का ये कहना है कि आइन शिकनी के ज़ुमरे में आती है। इसी तरह ऐवान सदर से जो एक्ट किया गया उस पर भी, और बिलखसूस अभी जो गवर्नर पंजाब की जो तकर्री का मामला है, उसकी जो बरतरफी का मामला है और फिर नए गवर्नर की तकर्री का मामला है, इस पर भी जो रवैया अपनाया गया है ये भी आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में जो किया जा रहा है, यानी कि अब पंजाब असम्बली में मुसलसल जो है बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी वजह के स्पीकर जो है वो रूल्स के मुताबिक जो उनको इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और इजलास जो है बगैर कार्रवाई के वो मज़ीद एक्सटेंड किए जा रहे हैं। 16 को अभी इजलास होना था, 16 की बजाय 30 को जो है उन्होंने कर दिया है। अब नेक्स्ट मंथ जो है जून स्टार्ट होगा और जून में तो वैसे भी बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं इस पर भी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब इन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को जो है वो आइनी तौर पर देखा जाएगा और आइन शिकनी के हवाले से जो कानून कहता है, कानून तो उस पर वो बड़ी संगीन किस्म की जो है वो दफात लगाता है, उस पर सज़ा बड़ी संगीन है। तो उन तमाम मामला जो है वो हुकूमत अब टेकअप करेगी और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इतना फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा कि अब ये इसी तरह से जो है वो इल्ज़ामात लगाते जाएँ और ये इसी तरह से जो है वो अपना गद्दारी का और साजिश का और मुल्क को तबाह करने का जो चूरन है वो भेजते जाएँ और मुल्क को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जाएगा।
तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है हुकूमत ने एक्शन करने का फैसला कर लिया है। या नवाज शरीफ की वापसी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी होने जा रहा है। और जो जनरल इलेक्शन है, चूँकि खान साहब का तो ये मुतालबा है ना कि जनरल इलेक्शन पूरी ये जनरल इलेक्शन जो है वो अगले साल होंगे। और अब जो है इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जमात के जो लोग हैं उन्होंने चूँकि जलसे तो बड़े किए हैं, तो खबर ये है सब बिल्कुल आखिर में मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ कि जुलाई से जो है जून का ये बजट निकाला जाएगा और जुलाई से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। और फिर बहुत सारी पेशियाँ होंगी। कोई लाहौर में यहाँ नैब ऑफिस में पेश हो रहा होगा, कोई पिंडी में पेश होगा, कोई इस्लामाबाद, कोई पेशावर में पेश होगा। और फिर गिरफ्तारियाँ भी होंगी, कोई अडयाला में होगा तो कोई लखपत में होगा। और फिर नैब की लाहौर की अदालतों में भी पेशियाँ होंगी और बाकी जगह भी पेशियाँ होंगी। तो काफ़ी एक्टिविटी जो है वो बतौर जर्नलिस्ट मेरे लिए भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब पेशियाँ होंगी तो हमने भी कवरेज के लिए जाना है और फिर कारकुनों ने भी वहाँ आना है। और मौसम भी काफ़ी सख्त है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करे। ये दुआ की जा सकती है कि अब गर्मी भी और खान साहब के जो जलसे उन्हें हो रहे हैं ना, वो भी आप आपके सामने कि गर्मी की वजह से अब उनका जो हाल है वो बड़ा बुरा हाल हो चुका है। बहुत फलाप और नाकाम किस्म के जलसे जो हैं हो चुके हैं। और वैसे भी लोग कितनी देर आपकी वही बातें जो है वो सुनते रहेंगे, क्योंकि खान साहब तो पिछले 22 साल की वो अपनी कारकर्दगी जब वही बताते हैं, ये 3.5 साल का तो जिक्र ही नहीं करते, भूल ही जाते हैं कि मैं वज़ीर आज़म भी रहा हूँ और इस मुल्क का बेड़ा गर्क भी किया था, तो उसी का जिक्र करते हैं। अब वो कारकर्दगी वाले मामला भी सामने आने वाले हैं, वहाँ भी पूछेगी और फिर अदालतें भी पूछेंगी कि आपने जनाब ये पैसा कहाँ से आया और किधर गया। तो ये सारे मामला जो होने जा रहे हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी कि खान साहब की उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। ना तो उनको इलेक्शन मिलेंगे और ना ही उनकी वो जो कह रहे हैं ना जिनके लिए कि जी आप वो आए आए आए, वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो अब साइड पे बैठे हैं, न्यूट्रल है। अब सियासी मैदान है और सियासी मैदान में आपने इनका मुकाबला करना है और उसके लिए आप तगड़े हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।